बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अचारी की रेसिपी और जब यकीन जानिए ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। अगर आप अपने घर में इस तरह की रेसिपीज़ बना रहे हैं आजकल तो आप ये मटन अचारी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने मटन ले लेना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1.5 से 2 किलो के दरमियान इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद मटन है, ये मटन में आप 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, जितने पानी में ये मटन हमारा अच्छे से गल जाए, ठीक है। पानी उतना आपने ऐड करना है जो पानी इसी के अंदर सोक हो जाए। अगर हल्का फुल्का रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, तो वो हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई चाहिए, ठीक है। उसमें आप ऑयल ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे, जो आपके पास अवेलेबल है आप ऐड करें। और उसके बाद आपने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास है जी 1 चम्मच खाने का लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको हल्का सा सौते करना है। जैसे आपको हल्की हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें ऐड कर देंगे जी टमाटर की ग्रेवी, ठीक है। यहाँ पे टमाटर मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, ठीक है। आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें पेस्ट बना के रखा हुआ था जी। यहाँ पे ना जो दूसरी बार मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया ना, उसमें मैंने हरी मिर्चें भी अभी इस पॉइंट पे मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ग्राइंड कर दी हैं, ठीक है। इसलिए इसका कलर, इस टमाटर का पेस्ट का कलर थोड़ा सा डार्क है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी ग्राइंड की हुई हैं। हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया था, ठीक है। प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर कि आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा गोश्त है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है। गोश्त हमने तकरीबन 25 मिनट में गलाया था, ठीक है। 25 मिनट के बाद अब जितना गोश्त अच्छे से गल चुके हैं ना, फुल 100% आपने नहीं गलाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये रेशा रेशा हो जाएगा इसी के अंदर। तो आपने तकरीबन 80 to 90% गलाना है, बाकी का 10% इसके अंदर गलेगा। क्योंकि जब भी हम अचारी गोश्त बनाते हैं तो उसमें टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इस रेसिपी में हम प्याज यूज़ नहीं करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ टोटल टमाटर की क्वांटिटी शेयर करूँ ना, तो ये है जी तकरीबन 5 अदद नॉर्मल साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने इस तरह ग्राइंड किए हैं, ठीक है। कि टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो आप टमाटर ज़रूर अच्छे से ऐड करें, लेकिन अगर आप टमाटर नॉर्मल ऐड करें तो आप साथ दही भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बाज़ार का ही बना हुआ मिक्सअप पैकेट ले आई थी, ठीक है, अचार गोश्त का, वो ही आप ले आएँ। अदरवाइज़ अगर आपने घर पे बनाना सीखने हैं तो वो भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें कलौंजी और उसमें मेथी दाना, देन आप सौंफ और इस तरह की चीज़ें आप ऐड करेंगे तो घर में भी ईजीली बन जाता है। सो वो रेसिपी देखने के लिए ऊपर अगर आपको आई बटन में रेसिपी नज़र आ रही है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। अगर आपके पास लेमन बहुत छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 लेमन ऐड कर लें, लेकिन अगर आपके पास एक ही बड़े साइज़ का लेमन है ना, तो आप इस एक ही यूज़ करें और उसके बाद चम्मच की मदद से ना इस लेमन को इस मसाले के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट क्रिएट हो जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। अचार गोश्त में ये वाला स्टेप ना हो तो अचार गोश्त का मज़ा ही नहीं आता। अब इस पॉइंट पे हमें चाहिए जी मोटी मिर्चें, जो अचार गोश्त में मोस्टली यूज़ होती हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है तकरीबन नॉर्मल सा था, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास इस तरह नॉर्मल साइज़ में है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अचार गोश्त के लिए स्पेशल मोटी मिर्चों का ही मोटी मिर्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है। सो अगर आपके पास इस तरह के अवेलेबल हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप मोटी मिर्चों का इस्तेमाल करें। और जो बाकी का मसाला बच जाए ना, तो वो आप इस तरह गोश्त के अंदर ही ऐड कर दें और इसको मिक्सअप कर दें। और बाकी जो मिर्चें आपने फिल की हुई हैं उनको फिल वक्त के लिए एक साइड पे रखते हैं। और अब इस मसाले को इसमें ऐड करके बहुत अच्छे से आप मिक्सअप करेंगे। अब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि इसमें और अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ऐड किया है 1 चम्मच, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। दैन मैंने इसमें ऐड की है जी 1/2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ से आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और तकरीबन आपने 5 मिनट के लिए इसको इसी मसाले के साथ भुनाई करनी है ताकि टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। और यहाँ पे जैसे आपको लुक नज़र आ रही है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइट बहुत कम थी, इसलिए आपको इस हांडिया की लुक इस तरह की नज़र आ रही है, लेकिन अदरवाइज़ बहुत अच्छी लुक लग रही थी। अब यहाँ पर हमने लास्ट पे इसमें दही भी ऐड किया है। दही ऐड करके हम फिर से इसकी हल्की फुल्की सी भुनाई करेंगे ताकि और खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि अगर अचार गोश्त का टेस्ट खट्टा मीठा ना हो तो अचार गोश्त का मज़ा नहीं आता। और इसके बाद जब हमने इस गोश्त को गलाया था ना, तो उसमें से तकरीबन 1/2 गिलास या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें, ठीक है, वो बचा था, ठीक है। अब आप यहाँ ज़ाहिर है उसमें यखनी का सारा टेस्ट है, तो अब उसको फेंकेंगे नहीं बिल्कुल, अब हम उसको इस्तेमाल में लेके आएंगे।
ताकि इसके टेस्ट को और ज़्यादा दुबाला किया जाए। अब यहाँ पे बिल्कुल ही हाफ़ ग्लास के करीब मेरे पास पानी था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ढक्कन इसके ऊपर रखने हैं और इसको बहुत ही मीडियम फ्लेम पे रख देना ताकि घी ऊपर आ जाए और इसकी लुक बहुत ही मज़ेदार हमें मिल जाए। सो यहाँ पे अब आपने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है जो आपने फिल करके रखी हुई हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद आपने इसको ढक्कन इसका बंद कर देना है और देन आपने इसको पकाना है। तो ये है जी इसकी कुछ फाइनल लुक, चेक इट आउट। सो चेक इट आउट, हल्की सी ग्रेवी के साथ हमारा अचार गोश्त बिल्कुल ही रेडी है और आप यकीन जानिए बहुत ही आला टेस्ट इसका आया था। आप ज़रूर अपने घर में इंशाल्लाह आपको ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएगा। सो उसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करें और इसको गर्मा गर्मा पेश करें नान के साथ या तो रोटी के साथ। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।